हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। माय नेम इज़ नैना राजपूत। जैसा कि गाइस मैंने आप सबको बताया है, मैं क्लासेस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ऑफलाइन। बेसिक टू एडवांस कोर्स आपके लिए कराया जाएगा। आज हम टॉपिक 2 के बारे में बात करते हैं। क्लास 2 है आज हमारी। इसमें हम वैक्स के बारे में जानेंगे कि सैलून पे या घर पे हम कैसे वैक्स कर सकते हैं एंड इजी तरीका, और किस तरह आपको नोट्स बनाने हैं गाइस, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए आपको नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है गाइस। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले क्लास 2 के बारे में। यूज़ क्या है इसका? वैक्स का अगर देखा जाए तो वैक्स एक हेयर रिमूवल टेक्निक है। वैक्स की हेल्प से हम अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं। समझ गए ना गाइस? कई बार आपने देखा होगा हैंड्स पे हैंड्स पे, लेग्स पे, हमारी बॉडी पे अनचाहे बाल होते हैं, अंडर आर्म्स हो गए, और उससे हम हटाना चाहते हैं तो हम वैक्स के हेल्प से हटा सकते हैं। अभी हम वैक्स के बारे में बात करेंगे कि वैक्स होती कितने टाइप की है। हमारे पास बहुत सारी वैक्स होती हैं, बट जो पर्सनली फेवरेट मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको उनके बारे में जानकारी दूंगी जो सच में अच्छी भी हैं। अपने सैलून पे या अपने घर पर भी कर सकते हैं आप। सबसे पहली वैक्स है हमारी एलोवेरा। एलोवेरा वैक्स है और हनी। ये 2 वैक्स गाइस ऐसी हैं, 1 और 2 आप देख पा रहे होंगे, एलोवेरा एंड हनी। ये समर सीजन के लिए बेस्ट है। समझ गए गाइज आप? समर सीजन के लिए बेस्ट है बिकॉज ये जेल बेस्ड होती हैं एंड समर्स में सभी की स्किन ऑयली हो जाती है, तो ये एलोवेरा और हनी बहुत अच्छा वर्क करती हैं गाइज। पर इनकी एक और प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो ये है कि बिना एसी के ये नहीं हो सकती। अगर आपके पास एसी नहीं है तो थोड़ा सा ये चिपचिप होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो एसी ज़रूर होना चाहिए। एसी में ही ये काम कर पाती है, बट अच्छी है, समर सीजन के लिए बेस्ट है। एंड 3rd नंबर पे बात करते हैं गाइस, ग्रीन एप्पल वैक्स। ये एलर्जिक स्किन, आपने देखा होगा किसी को वैक्स कराने से बहुत जल्दी एलर्जी या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी वैक्स है। एंड नंबर 4 की बात करते हैं, वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट वैक्स भी बहुत अच्छी है, बट टैनिंग भी रिमूव करती है। बट इसको विंटर सीजन के लिए बेस्ट रखा गया है, क्योंकि विंटर सीजन में इसमें ना वो क्या होता है गाइस, क्रीम बेस्ड होती है। क्रीम बेस्ड फिर थोड़ी प्रॉब्लम कर देती है ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि समर्स में सभी की स्किन ऑयली हो जाती है। विंटर सीजन के लिए बेस्ट है। फिर बात करते हैं गाइस रीका वैक्स के बारे में। तो रीका वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी है एंड ब्राइड के लिए भी हम रीका वैक्स सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप ब्राइड करा लीजिए, रीका वैक्स कराइए। इसके अंदर 2 तरह की वैक्स होती है गाइस। एक तो होती है रीका लिपोसोलेबल वैक्स एंड एक होती है रीका ब्राज़ीलियन। तो अगर आप बॉडी पे करना चाहते हैं तो रीका सोलेबल वैक्स करेंगे, और अगर आप ब्राज़ीलियन करना चाहते हैं तो वो फेस, अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरिया के लिए होती है। एंड उसके बाद बात करेंगे बीन वैक्स गाइस। ये बिल्कुल रीका ब्राज़ीलियन की तरह वर्क करती है। ये भी फेस, अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरिया के लिए होती है। विदाउट पट्टी वाली वैक्स है। इसे करने के लिए पट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। एंड नंबर 7 पे आया था हमारा डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट डल स्किन के लिए है, बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑन वैक्स। रोल ऑन वैक्स का वैक्स क्या होता है, ये एक ऑलरेडी मशीन के अंदर वैक्स होती है। आप उसको प्लग लगा के और डायरेक्ट ही उसको लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि हीटर में वैक्स को करना पड़ेगा फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, नहीं, उसमें प्लग लगाइए और काम हो जाता है। देन बात करते हैं गाइस वैक्स के टूल्स की, कि हम वैक्स तो कर रहे हैं बट कौन कौन से टूल्स हमारे पास होने चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है हीटर गाइस। अगर हीटर होगा तभी तो हम वैक्स गर्म कर पाएंगे। अगर आप बिगनर हैं अभी तो आप इस तरह का हीटर ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक है, ज़्यादा गर्म होने पर वैक्स खुद ही बंद हो जाती है। इसे आप प्लग लगाइए, यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। ये जब ज़्यादा गर्म हो जाएगी अपने आप ये बंद हो जाती है। सेकंड नंबर पे आता है गाइज हमारा स्ट्रिप्स यानी पट्टियाँ। पट्टियाँ गाइज इस तरह की, देखो ब्राउन और वाइट 2 तरह की पट्टी आती हैं। ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है तो पर्सनली इसी को यूज़ करती हूँ। इसमें एक तरफ तो छेद छेद से दिखाई देंगी, दूसरी तरफ ये बिल्कुल कवर होती है। जिधर से बिल्कुल ये कवर है उधर से वैक्स को बहुत अच्छे से वैक्स यूज़ कर पाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। थर्ड नंबर पे आता है गाइज हमारा पाउडर। पाउडर हमें ज़रूर चाहिए। अभी फिलहाल मैं आपको छोटा वाला दिखा रही हूँ बट मैं इसका बड़ा यूज़ करती हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बहुत सारे कंपनी हैं पाउडर की, कोई भी टेल्कम पाउडर आप ले सकते हैं। एंड 4 नंबर पे बात करते हैं गैस जेल की। आप कोई भी जेल ले सकते हैं, जैसे मैं फिलहाल अभी D10 का एलोवेरा जेल ले रखा है, आप भी उसी तरह कोई भी जेल ले सकते हैं।
ये वैक्स के वैसे भी सबसे लास्ट पे काम आता है। एंड उसके बाद बात करते हैं स्पैचुला। गाइज इसको स्पैचुला कहते हैं, इसको हम नाइफ भी कह सकते हैं, बट हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको हम स्पैचुला कहते हैं। अब इसकी हेल्प से ही, तो इसके से ही वैक्स लगाएंगे। वैक्स लगाने के बाद अब हम स्ट्रिप्स का यूज़ करके उसको यूज़ करते हैं। आप ये ले सकते हैं गाइज। उसके बाद बात करते हैं वैक्स। कोई भी वैक्स हमारे पास होनी चाहिए। फिलहाल अभी मैं आपको एलोवेरा दिखा रही हूँ। ये वेदा केयर की वैक्स है, बहुत अच्छा हेयर रिमूव करती है, समर सीजन के लिए बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं गाइज, ये हो गया पाउडर पफ। अगर हम पाउडर लगाएंगे उसके लिए हमारे पास पफ की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज जब ये पफ हमारे पास होता है ये बहुत अच्छे तरीके से पाउडर लगाता है। देखिए गाइज, पूरा एरिया क्लियर और स्वेट जो होगा वो बिल्कुल रिमूव कर देगा। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं तो आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगा। ये देखिए, अगर हाथ से लगाते हैं वो अच्छे तरीके से आधा हमारा हाथ में ही पेनिट्रेट हो जाता है, इसीलिए इससे लगाएंगे ताकि अच्छे से तुम्हारी स्किन पे ये ऑब्जर्व हो जाए। गाइस अभी मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, ऐसा ही मैं आपको ऑल ओवर वीडियोस में बताऊंगी। आगे हम ब्लीच, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर बहुत सारी क्लासेस देखेंगे। एंड सबसे पहले हम इसका थ्योरिकल पार्ट देखेंगे, देन हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। अभी जैसा आपने ये थ्योरिकल लिख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा कौन सा सामान क्या है, कौन सी वैक्स हमें कब करनी चाहिए। एंड देन इसी वीडियो में ही नेक्स्ट हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ताकि आपको साथ के साथ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। गाइस इसी वीडियो में बने रहें आगे वीडियोस के लिए कि प्रैक्टिकल आपको कैसा लगता है। गाइस इसमें सबसे पहले हम पाउडर लगाएंगे, ताकि पाउडर से स्वेट जो पसीना है, या फिर क्लाइंट कई बार मॉइस्चराइज़र लगा के आता है तो वो मॉइस्चराइज़र नहीं, मतलब उससे जो थोड़ा सा ग्रीसपंती सी आ जाती है, ऐसा लगता है कि चिपचिप जैसा हो रहा है, वो नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, अच्छे से लगाएंगे। देन सबसे ऊपर शोल्डर पे ऊपर की तरफ वैक्स लगाएंगे। एंड जो पट्टी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। याद रखें, जिस डायरेक्शन में हमारी वैक्स लग रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम पट्टी का यूज़ करेंगे, उसको हटाएंगे। उसके बाद पूरा एरिया कवर करेंगे, पूरा एरिया कवर करेंगे। गाइस इसकी एक टेक्निक होती है, अगर आप थोड़े थोड़े हिस्से पर लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्लाइंट को भी काफ़ी समय लगेगा एंड आपका भी टाइम ख़राब होगा। आप कोशिश करो ज़्यादा एरिया पे लगा। के मौसम में गाइस आपको एसी की नीड होगी, एसी ज़रूर आपको याद करके करना है। कई बार ऐसा विंटर में सीजन में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर समर्स में आप वैक्सिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लग सकता है। एसी ज़रूर होना चाहिए, वह चिपचिप होने लगती है। उसके बाद पूरा एरिया जो कोनी से लेके हाथ तक का जो एरिया होता है गाइस, उसमें साइड की तरफ हेयर होते हैं, इनको अच्छे से अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। देन हाथ के जो फ्रंट का जो पूरा एरिया है इस पर वैक्स लगाएंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। पट्टी को कई बार रब करें, देन उसके बाद ही उसको छुटाएं, उससे काफ़ी अच्छे से वैक्स निकल जाती है, चिप भी नहीं रहता। 1 से 2 बार आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन कोने से लेकर ऊपर तक के पूरे एरिया को उल्टा करके मोड़ कर तब वैक्स लगाएंगे। याद रखें, जिस डायरेक्शन में वैक्स लगी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको पट्टी यूज़ करनी है। इससे बहुत जल्दी भी हो जाएगा, आप काफ़ी लंबा एरिया इससे कवर कर सकते हैं, आपको टाइम भी नहीं लगेगा और वैक्सिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद हाथ पर वैक्स लगाएंगे, अच्छे से इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। पट्टी को खींचेंगे, पट्टी को बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ से ना खींचें, इससे क्लाइंट को दर्द हो सकता है, रेडनेस भी आ सकती है। फिंगर करने के बाद गाइस जब कम्प्लीटली फिंगर हो जाएं आपकी, तभी कोनी पर करें। कोनी पर वैक्स करने के लिए थोड़ा सा कोनी को नीचे की तरफ मोड़ें, देन पट्टी को अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करें, इससे बहुत अच्छे तरीके से वैक्स हो जाती है। एंड उसके बाद गाइस कोई भी एलोवेरा जेल जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उस एलोवेरा जेल को आसानी से मैनी पेडिक्योर स्टेप टाइप अच्छे से मसाज करेंगे, ताकि जो वैक्स की चिपचिप है या फिर रेडनेस या इरिटेशन पट्टी के खिंचाव के कारण हो गई है, ड्राइनेस हो गई है, वो अच्छे से कवर हो जाए। अच्छे से उसकी मसाज करेंगे एंड फिंगर्स पे भी अच्छे से मसाज करेंगे, जहाँ जहाँ हमने वैक्स लगाई है अच्छे से पूरे हैंड्स पे मसाज देंगे। इससे क्लाइंट को थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा और उसे अच्छा भी लगेगा एंड वैक्स की जो चिपचिप है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए गाइस, ये है फाइनल रिज़ल्ट। मैंने अभी अकॉर्डिंग आपको सारी वीडियो दिखाई हैं, अच्छे से देखिए फाइनल रिज़ल्ट।